हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। 11वीं की मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पिछले लगभग एक हफ्ते से मैं वायरल से थोड़ा सा परेशान हूं, इस वजह से वीडियो बनाने में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन अब ठीक महसूस कर रहा हूं तो आज से वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूं फिर से मैं। तो पहले हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे 11वीं की, फिर फिज़िक्स भी पढ़ेंगे। तो आइए, मैंने पिछले लेक्चर में जहाँ तक काम को रोका था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे आप यूट्यूब पे टाइप करके ज़रूर देखें, तब यहाँ पे आएँ तभी आपको बातें समझ में आएंगी। तो हमने आपको साइन थीटा साइन अल्फ़ा, कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा और टैन थीटा टैन अल्फ़ा का सलूशन निकालना बताया था। अब आइए उन पर कुछ सवाल करते हैं हम। जैसे कि आज का पहला सवाल है, क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। इसे सॉल्व करें, इसे सॉल्व करना है हमें। साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? आप जानते हैं कि साइन थीटा √3/2 कब होता है? साइन π/3 पर। π/3 का साइन π/3 की वैल्यू √3/2 होती है। मैंने यहाँ रख दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा का केस बना, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, जहाँ पे थीटा इज इक्वल टू n² + -1 की पावर n इंटू अल्फ़ा, यानी कि π/3, वेयर n बिलोंग्स टू i। n मीन्स इंटीजर्स, इंटीजर्स होंगे। कुछ करना नहीं है, आपको एक सिंपल रिलेशन, सिंपल इक्वेशन दिया हुआ है। √3/2 इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू π/3, √3/2 की वैल्यू π/3 पर होती है। फिर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा के केस से हमने सीधे सोल्यूशन इसका लिख दिया। ओके, इजली डन। फार्मूले की वजह से हमने आसानी से इस सवाल को कर लिया, बहुत आसान सवाल था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है 2 sin θ + 1 इज इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन है 2 sin θ + 1 इज इक्वल टू 0। इसे कैसे करेंगे? थोड़ा एडजस्टमेंट के साथ इसे करेंगे। पहले 2 sin θ इधर रखेंगे, 1 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा -1। फिर 2 को उधर भेजेंगे तो sin θ इज इक्वल टू -½ अब यहाँ पे मामला थोड़ा सा फंस रहा है। sin θ हम क्या करें? आप जानते हैं -π/2 से +π/2 के बीच का ही एंगल लिया जाता है, तो वही ले लें। वो होगा साइन -π/3। साइन ऑफ -θ माइनस साइन थीटा होता है, आप जानते हैं, और साइन π/3 की वैल्यू 1/2 होती है। तो माइनस से माइनस आ जाएगा और π/3 से वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा। ये इस केस में अल्फ़ा ये पूरे को मानेंगे हम। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, तो थीटा इज इक्वल टू nπ + -1 की पावर n इंटू -π/3, वेयर n बिलोंग्स टू i। ये हुआ हमारा जवाब इन दोनों सवालों का। इस सवाल का जवाब ये हुआ। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा, आई होप सो, क्लियरली समझ में आया होगा। कुछ करना नहीं था, इजी टास्क, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर देना था, सवाल आपका आ जाएगा। आगे चलते हैं, आगे की ओर चलें। आगे देखें क्या है। अभी मेरी तबीयत पूरी तरह से सही नहीं हुई है, लेकिन मैं कोशिश यही करूँगा कि आज से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँ, ताकि आप लोग को वीडियोस मिलना शुरू हो जाए। सिलेबस भी तो खींचना है। 4-5 दिन में थोड़ा धीरे धीरे चलूँगा, 4-5 दिन या 1 हफ्ते, उसके बाद स्पीड पकड़ना शुरू हो सकता है। अगला क्वेश्चन है cos θ इज इक्वल टू ½ यही है, cos θ इज इक्वल टू ½ 1/2। इसे सॉल्व करना है। अब cos θ इज इक्वल टू cos अल्फ़ा के फॉर्मूले में पहले हमें इसे चेंज करना होगा। कैसे करेंगे? cos θ इज इक्वल टू cos π/2 कब होता है? आप जानते हैं, cos π/3 पर होता है। एम आई राइट? आई होप सो ये सब आपको पता होगा। टेबल मैंने आपको सिखाई है, तो टेबल के हिसाब से आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस एंगल पर cos की, sin की, tan की वैल्यू क्या होगी। cos θ इज इक्वल टू cos π/3। आप ये cos θ इज इक्वल टू cos अल्फ़ा का केस बना, तो थीटा इज इक्वल टू 2nπ
प्लस माइनस पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू i। n बिलोंग्स टू i ज़रूर लिखें वरना नंबर कट जाएंगे आपके, मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। 1 नंबर का सवाल है तो आधा नंबर मिलेगा, 2 नंबर का सवाल तो 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर कट जाएगा। ये n बिलोंग्स टू i लिखना ज़रूरी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे की ओर चलें। अगला क्वेश्चन है tan थीटा इक्वल टू 1/√3। अब tan में आ जाइए, साइन कास का तो हो गया, एक tan का भी कर लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। 1/√3 है कि √3 है? tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 को कैसे सॉल्व करेंगे? वही काम tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्मेट में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा कब होगा? tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है? आप जानते हैं ये होती है tan π/6 पर। एम आई राइट? sin π/6 बाई cos π/6 ये हो जाएगा 1/√3। तो ये tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का केस बना। अब थीटा इक्वल टू n पाई प्लस π/6 जहाँ पे n बिलोंग्स टू i। ओके, आई होप से आपको समझ में आया होगा क्लियरली। इजी क्वेश्चन है, ये इजी सवाल है, मगर आपके क्वेश्चन पेपर में जो छोटे मार्क के क्वेश्चन आते हैं उसमें आ सकते हैं, उसमें बन सकते हैं इस तरह के सवाल। n बिलोंग्स टू i, n बिलोंग्स टू z भी लिख सकते हैं, कई बुक्स में z भी लिखा होता है। आप n बिलोंग्स टू z भी लिख सकते हैं। z और i दोनों इंटीजर के दृष्टिकोण, इंटीजर की पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को ही कंसीडर किया जाता है, तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ओके, आई होप सो यहाँ तक आप क्लियर होंगे। अब आइए देखते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस। अभी तक तो यहाँ थीटा था, अब θ/2 हो या 3 θ/4 हो तब क्या करेंगे? आइए देखा जाए। पहला क्वेश्चन है इसमें sin π/2 थीटा इक्वल टू -1, sin θ/2 इक्वल टू -1, sin θ/2 इज इक्वल टू -1, इसे सॉल्व करना है। sin θ/2 इक्वल टू -1 इसे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे। sin θ/2 इज इक्वल टू sin -1 कब होगा? sin -π/2 पर होगा। आई होप से आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ तक आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा केस बना, तो फॉर्मूला लगाइए θ/2 इक्वल टू n पाई प्लस नॉट माइनस ओनली प्लस -1 की पावर n इंटू -π/2। अब 2 से उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू -π। 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे n बिलोंग्स टू i, और यहाँ पे भी लिखेंगे n बिलोंग्स टू i। ओके, आई होप सो यहाँ तक क्लियर होंगे आप। ये था sin थीटा इक्वल टू -1 का सोल्यूशन। अगला है tan 2/3 थीटा, tan 2/3 थीटा इज इक्वल टू √3। हाँ, इसे सॉल्व करना है। ये थीटा ऊपर है, नीचे नहीं है, यहाँ पर 2/3 थीटा इज इक्वल टू √3। इसे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? आइए देखा जाए कैसे करेंगे। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्मूले में पहले चेंज करिए, तो ये बनेगा आपका tan 2/3 थीटा। tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है? आप जानते हैं tan π/3 पर होती है, tan π/3। अब ये बना tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। 2/3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस π/2।
3 एन बिलोंग्स टू आई। अब इस 2/3 से उस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो थीटा इक्वल टू 3/2 पाई प्लस 3 कैंसिल, पाई/2 एन बिलोंग्स टू आई। ये बना जवाब इसका, tan 2/3। यहाँ पे n कर दीजिए, मैं भूल गया, 3n पाई प्लस पाई/2। तो ये थे कुछ इजी क्वेश्चन। अब थोड़ा टफ क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। आइए चलते हैं। आई होप से यहाँ तक आपको बातें क्लियरली समझ में आ रही होंगी। ये सब बहुत बेसिक बातें हैं, आपको अच्छे से आनी चाहिए, तब आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और आपके क्वेश्चन पेपर में इस तरह के छोटे नंबर्स में कम मार्क्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए एक सवाल उठाता हूँ जो NCERT का है। सॉल्व द इक्वेशन साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये NCERT का प्रॉब्लम है। साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा NCERT का सवाल है। इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। 5 को थीटा के साथ ले लीजिए। पेयरिंग करेंगे किस तरह, इस तरह करेंगे कि हमें कुछ कॉमन मिल जाए फार्मूला लगाने के बाद। ये दिमाग आपको खुद से लगाना होगा, इसे मैं भी नहीं सिखा सकता। ये दिमाग आपको खुद ही डेवलप करना होगा। और आई होप सो कि साइन सी प्लस साइन डी और कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्मूला लगाते लगाते ये आपको दिमाग डेवलप हो गया होगा। थीटा प्लस 5 को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो 3 बनेगा, क्योंकि 3 यहाँ से पहले से मौजूद है, तो इसलिए ऐसा करना है। तो अब ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाइए, जो कि होता है 2 साइन, जानते हैं, थीटा प्लस 5 थीटा/2 इंटू कॉस 5 थीटा माइनस थीटा/2। इसको मैंने सी मान लिया है, इसको डी मान लिया है। उल्टा कर सकते हैं, नहीं तो माइनस की प्रॉब्लम हो जाएगी, वो झोल जाम है। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0। ये बनेगा आपका 2 साइन 3 थीटा कॉस 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0। साइन 3 थीटा टेकिंग आउट कॉमन, साइन 3 थीटा टेकिंग आउट कॉमन, वी गेट 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, आई होप सो यहाँ तक क्लियर होंगे आप। स्टेप बाय स्टेप क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अब इसमें एक बार या तो ये 0 होगा या तो ये 0 के इक्वल होगा। तो अगर साइन 3 थीटा 0 के इक्वल है तो क्या होगा, implies that 3 theta is equal to n pi and theta is equal to n pi/3। ये तो मैंने आपको पहले लेक्चर में ही सिखाया था कि साइन थीटा 0 है तो उसका सोल्यूशन क्या होगा। अब आइए इस पर आते हैं। 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू अगर 0 होगा तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ होगा। अब cos 2 थीटा माइनस हाफ है तो cos 2 थीटा क्या होगा, 120 cos 2 पाई cos 2 पाई/3 2 पाई/3। हाँ, तो 2 थीटा इजकल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई/3 n बिलोंग्स टू i, या थीटा इजकल टू n पाई प्लस माइनस पाई/3 वेयर n बिलोंग्स टू i। ये बने इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन। इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन ये बने।
आई होप सो आपको समझ में आए होंगे। बहुत ही आसान था। मैंने पेयरिंग करने के लिए साइन 5 थीटा और साइन थीटा को एक साथ लिया, फिर इनमें साइन सी प्लस साइन डी लगाया, ये आया। फिर जो कॉमन आया उसे कॉमन निकाला, फिर दोनों को ज़ीरो को इक्वेट करने के बाद आगे आपका रिज़ल्ट आपके सामने है। ओके, आई होप सो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही होंगी। बहुत इजी बातें चल रही हैं। NCERT की समस्या थी ये। अगला जो सवाल मैं उठाने चल रहा हूँ वो भी NCERT का ही है। पहले इस सवाल को आप नोट कर लें तो मैं आगे चलूँ। चलिए, आप बैग जाके इसे नोट कर सकते हैं, आपके पास सुविधा है। अगर आप मोबाइल फ़ोन में देख रहे हैं तो भी, और अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो भी, या लैपटॉप पर देख रहे हैं तो भी ऐसा कर सकते हैं। अगला है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0। क्वेश्चन गिवन है साइन 2 थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना है। साइन 2 थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0। NCERT की प्रॉब्लम है। कहाँ की प्रॉब्लम है? NCERT की प्रॉब्लम है। NCERT का सवाल है, हमें सॉल्व करना है। साइन 2 थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो साइन के फॉर्मेट में जब हम चेंज करेंगे अगर, तो हमें थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे -1 की पावर n आता है जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, हमें फंसा देता है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन 2 थीटा। माइनस साइन 2 थीटा, माइनस साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस π/2 प्लस 2 थीटा, ये लिख सकते हैं। आप जानते हैं कॉस π/2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, आपको मैंने पढ़ाया है ये चीज़। अब यहाँ से कॉस अल्फ़ा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा का केस बन रहा है। चाहे इधर से बनाइए चाहे इधर से बनाइए, इधर से बनाते हैं तो ये होगा कॉस π/2 प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ से बनाते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा का केस बना, फॉर्मूला हमने लगाया π/2 प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा, ये हुआ। अब π/2 को उधर, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई 2n पाई प्लस माइनस थीटा माइनस π/2, और 2 से फिर डिवीज़न, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस θ/2 माइनस π/4 वेयर n बिलोंग्स टू i। यह है इसका सलूशन। यह है हमारा सलूशन। ओके, ज़रूरी नहीं है कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो आप भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो भी आपको गिवन रहे, ज़रूरी नहीं कि उसका आंसर आपकी बुक से मैच कर जाए। ज़रूरी ये है कि आपने फार्मूला सही लगाया हुआ होना चाहिए और उस हिसाब से जो जवाब निकाला होना चाहिए वो सही होना चाहिए। अगर वो सही है तो आपको बुक से क्वेश्चन आंसर मैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे आंसर सही ही आएंगे। ओके, आगे चलें। आइए एक दो सवाल और कर लिया जाए। आइए एक दो सवाल की तरफ और चलते हैं, उसके बाद आज की क्लास को ओवर करेंगे। अगला सवाल है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 0। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस
साइन 3 थीटा इक्वल टू 0। टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा साइन 3 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू 0। 3 साइन थीटा इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? cos को हटाइए तो 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा सॉरी 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये बना, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। इसे बना लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करें पूरे इक्वेशन को तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, क्या ये सॉल्व हो रहा है, फैक्टराइज हो रहा है? अब देखें 2 इंटू 2 4 और 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। देखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 साइन थीटा कॉमन तो 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 2 प्लस साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। साइन थीटा माइनस 2 पूरे में कॉमन है, निकाल लीजिए। साइन थीटा माइनस 2 इंटू 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियरली बातें समझ में आई होंगी, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा होगा। इसे मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा, जो ये बना, अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट। आप बच्चे तो है नहीं, इतने स्टेप को समझ सकते हैं। उसके बाद फिर माइनस से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो ये बना, रिजल्ट कन्वर्ट होके फिर इसे फैक्टराइज कर रहे हैं हम। अब देखिए यहाँ पे मामला पहुँचा, साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू 2 मिलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी कि साइन थीटा माइनस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, माइनस 1 से छोटी नहीं हो सकती। तो ये ही 0 होगा। 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 या साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ, ये मिलेगा। अब ये बन रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म का, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस पाई बाई 3 पाई बाई 6 पाई बाई 6 ये बनेगा। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस नॉट माइनस प्लस ऑनली प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू माइनस पाई बाई 6। ये बना आपका जवाब, इस सवाल का जवाब। इजली डन। तो आई होप से यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये सवाल आज का आखिरी सवाल, इसे आप समझ लें एक बार फिर से। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है हमें, तो हम cos या साइन किसी एक में ही इसे हम क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। साइन में ही बना सकते हैं कि cos स्क्वायर तो दिया, साइन स्क्वायर तो दिया नहीं है, तो cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा, फिर अंदर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये रिजल्ट आएगा। इस रिजल्ट में पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये रिजल्ट आएगा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, जिसे सॉल्व करने के बाद ये जवाब आया। और इस केस को साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा से कंसीडर करने पर ये हमारा आंसर हमारे सामने है। ओके, आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।